मित्रों, आज हम महात्मा बुद्ध के नज़रिए से देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, आपकी ज़िंदगी की कीमत क्या है और आपको जीवन किस उद्देश्य से मिला है। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी की वैल्यू नहीं समझ पाते और अपने जीवन को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जिनसे हमारा नुकसान ही होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी शराब के पीछे बर्बाद कर देते हैं, तो कुछ लोग लड़कियों के चक्कर में, और कुछ अपनी सारी ज़िंदगी पैसा पैसा करके बर्बाद कर देते हैं। महात्मा बुद्ध के जरिए आज हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दें एवं चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में से एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें ज़िंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे जीवन की वैल्यू क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले हमें आप ये बताएं कि इस जीवन की वैल्यू क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से पूछा कि ये पत्थर आप कितने में ले सकते हो। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 बोरी सब्जियां दे सकता हूँ। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना कर दिया, तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर के टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखकर फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये बेशकीमती रूबी है। ऐसी रूबी हर किसी को नहीं मिलती। मैं अगर अपना सब कुछ भी दे दूं फिर भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बात सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। वो दौड़ा दौड़ा सीधा महात्मा बुद्ध के पास आया और उन्हें उसने जो कुछ भी बाजार में हुआ वो सब बताया। उसकी अचरज भरी बातें सुन गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इसी रूबी कीमती में छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है, रूबी की तरह ही ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ पाते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला व्यक्ति अपनी हैसियत और बुद्धि के हिसाब से आपकी कीमत लगाता है। इसके बाद गौतम बुद्ध बोले कि तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली। तो शिष्य बोला, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे पैसे को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती प्यार, पैसा और दिखावे से भरी चीज़ों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग जान तक दे देते हैं। पैसे के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर से नहीं पाया जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती ज़िंदगी को अच्छे से जिएं, हर पल का आनंद लें। कभी ये ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं, ना कभी ये सोचें कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है।
आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे गलत विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। मित्रों, अब दीजिए हमें इजाज़त और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि महात्मा बुद्ध का ये ज्ञान और जीवन से मिली ये सीख आपको कैसी लगी।